भीलवाड़ा 25 मई काशीपुरी विकास मंच द्वारा एडवोकेट आजाद शर्मा का भारत सरकार दूरसंचार सलाहकार समिति भारत सरकार का सदस्य नियुक्त होने पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। भगवान न्यूज 24 से विशाल शर्मा की यह रिपोर्ट। भारत सरकार ने जो हमें मेंबर बनाया है दूरसंचार सलाहकार समिति का, उसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय ओम जी माथुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी क्षेत्र की विकास की बात है, जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, जो जनता की आवाज़ है कि साहब BSNL भी आज मजबूत होकर के और कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए, इसको लेकर के राजस्थान लेवल पर, दिल्ली लेवल पर जो भी हमारी मीटिंग होगी उसमें पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बना करके जो टेक्निकल हैंड व्यक्ति हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इनसे रिटायर्ड हो चुके हैं, उन लोगों से मिलकर के कि आज हम किस प्रकार हमारा सरकार का जो उपक्रम है उसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मैं देने वाला हूं कि इस योजना को अगर हम इस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगे तो इसका आमजन को भी लाभ मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा और एक सरकार का विश्वास जनता में कायम होगा कि केवल प्राइवेट कंपनियां ही जो है अच्छा काम नहीं कर सकती, सरकारी उपक्रम भी अच्छा काम कर सकते हैं। आज हम सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, आज सरकारी अस्पताल अच्छा होना चाहिए, सरकारी उपक्रम अच्छे होने चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे और जनता के बीच में जाकर के जन समस्याओं के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो हमको सरकार ने जिम्मेदारी दी है उसमें भी सरकार तक आम व्यक्ति की बात पहुंचा करके और आम व्यक्ति को इसका लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। दूरसंचार अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ग्रामीण स्तर पर इसका अभी बहुत ही कुछ बंद हो चुका है, ऑफिस करेंगे इसको सुचारू रूप से। हमारा ये प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी कि जहां भी अगर मान लीजिए हमें लगता है कि ऑफिस बंद हो गया है, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए और आम व्यक्ति को BSNL से जुड़ना चाहिए, उसके लिए भी हम क्या योजना बन सकती है, इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाएंगे और टेक्निकल हैंड व्यक्तियों को साथ में लेकर के बनाएंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि आज टावर हमारे लग रहे हैं और उस पर प्राइवेट कंपनियां जो है उसको किराया दे करके और अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, उसकी जगह हमें सरकार का विकास हो, सरकार के उपक्रमों का विकास हो, इसके लिए हम उनको चेताएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आदर्श हत्याकांड को लेकर आपका क्या कहना है? आदर्श हत्याकांड में जब ये शुरू हुआ आंदोलन, तब हमने उसमें आंदोलन में भाग लिया था और उस वक्त भी हमने कहा था और अभी हम धरने में भी जाकर के आए। आज हम काला दिवस मना रहे हैं कि आदर्श के हत्यारे, आज एक मासूम जो है बच्चा, अपना हिंदू बच्चा, उसको हत्या कर दी गई और एक छोटी सी बात पर मात्र उलाहना देने मात्र पर हत्या कर दी गई। ऐसे व्यक्ति को भी अगर न्याय देने में जब पुलिस इतनी देर लगा रही है और सरकार इतनी देर लगा रही है, तो मैं कहता हूं कि अगर आज आम व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये गूंगी बहरी सरकार और ये गूंगा बहरा प्रशासन ये नहीं देख रहा। अरे भाई, वो भी किसी का बच्चा था, वो भी किसी की औलाद थी। आज जब किसी का बच्चा छिन जाता है, नौजवान बच्चा जो 20 साल का बच्चा कल उनके बुढ़ापे की सहारा बनने वाला था, उसको छीन लिया जाता है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है। बड़ी शर्म की बात है और इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक आदर्श के हत्यारों को न्याय, मतलब जो है आदर्श के हत्यारों को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाता। और जिस प्रकार अगर चालान कैसे पेश होगा जब आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि आप तुरंत आदर्श के हत्यारों को गिरफ्तार करें और ये साबित करें कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, आप अपराध के खिलाफ लड़ते हैं। अगर आपने आदर्श के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया, इससे सीधी सीधी ये बात जाती है कि कहीं न कहीं आप हत्यारों से मिले हुए हैं, आप अन्याय के साथ हैं, आप अपराधियों के सात हैं। अगर आप न्याय के साथ हैं तो आदर्श के हत्यारों को गिरफ्तार करें और उन्हें फांसी पर चढ़ाने में न्याय की मदद करें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा क्या धरना जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी तय करेगी कि धरना जारी रहेगा नहीं रहेगा, ये एक अलग विषय है। बाकी हमारा जो विषय है वो यही है कि जब तक आदर्श के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज काला दिवस हम लोग मना रहे हैं, काली पट्टी बांधेंगे। अभी ये कार्यक्रम हमारा निपट जाएगा स्वागत का, उसके बाद काली पट्टी बांध करके समस्त हिंदू समाज इस काम को आगे बढ़ाएगा, आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपको आम जनता एक सामाजिक रूप से देखती है, नेता की छवि में नहीं देखा जाता। आज सीवर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है और आज रोडों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आदमी हेलमेट तो बाद में लगाए पहले ही मर जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले हमने जब ये हेलमेट और सीट बेल्ट का विषय आया था तब हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और हेलमेट और सीट बेल्ट बंद करवाई थी।
मैंने ये कहा था कि जब आज जो सड़कों की हालत खराब है, व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता, हेलमेट लगाकर कैसे चलेगा। 10-20 की स्पीड भी जो है मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की मेंटेन नहीं हो रही है। और मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर जो है वो तो अलग बात है, व्यक्ति के पीठ में दर्द स्टार्ट हो गया है, उनको जो है जाकर के और हॉस्पिटलों में दिखाना पड़ रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी वापस पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि यदि भीलवाड़ा की सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो हम सरकार की, सीवरेज की, रूडीप की और ठेकेदारों की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जहां भी अगर मान लीजिए भीलवाड़ा में कहीं सड़क खराब है, किसी भी प्रकार की जन समस्या है, तो आपका ये भाई आजाद शर्मा आपके लिए लड़ रहा है। आप फोन करेंगे, जितने भी फोन मेरे पास आए उनको जाकर के समस्या समाधान कराने का काम हमने किया है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जहां समस्या होगी वहां आजाद शर्मा खड़ा होकर के जनता के लिए लड़ेगा। सत्याकांड को लेकर आपका प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाकर डीजीपी लाठर साहब से मिला, क्या आश्वासन मिला आपको? डीजीपी अमल लाठर से कल प्रतिनिधि मंडल जयपुर में मिला और उस प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख रूप से जो मांग रखी है वो ये रखी है कि जो दोषी अधिकारी हैं डीजीपी में, जो दोषी अधिकारी हैं उन दोनों को, उस दोषी अधिकारी को निलंबित किया जाए और जो भी नामजद जो अपराधी हैं, जो इस हत्याकांड में जो लिप्त हैं, उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि आदर्श हत्याकांड के अलावा भी पिछले 1 माह में लगातार हिंदुओं पर आपराधिक घटनाएं हो रही है, मारपीट की घटनाएं हो रही है और हत्या के जो मामले हैं वो पिछले 1 महीने में लगातार बढ़े हैं। और ये जो है षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, ये कोई सोची समझी साजिश है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये पूर्व में किए गए जो भी घटनाक्रम है सारे के सारे षड्यंत्र पूर्वक किए गए हैं और ये भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसी साजिश रची जा रही है और ये केवल और केवल राजस्थान सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं पे जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितनी घटनाएं हुई है, जितने आंदोलन किए जा रहे हैं, उन सबको दबाने और कुचलने का काम ये मात्र गहलोत सरकार कर रही है। क्योंकि ये जानती है कि हिंदुओं को हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन जो हमारे पक्ष में है, अगर उनका हमने साथ नहीं दिया तो वो भी वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा। मात्र वोट बैंक के कारण हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और आदर्श हत्याकांड में मात्र 20 साल का बच्चा जो केवल एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में मार दिया जाता है और आज तक उसको न्याय नहीं मिलता, जबकि सारे हिंदुवादी संगठन, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे एकजुट होकर इतना पीछे पड़े हुए हैं, जिसके बावजूद ये निष्कृष्ट और ये हटीली सरकार मात्र इसको बचाने का काम कर रही है। जो अपराधियों को, अपराधियों से मिली हुई सरकार है, अपराधियों के साथ संरक्षण दे रही है। ऐसी सरकार को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए और आने वाले 2024 में हम सब हिंदुवादी संगठन बता देंगे कि क्या होता है, जिससे हम जीत के सेहरा बता देंगे। लगातार हमने आंदोलन किया है और आज काली पट्टी पहनकर हम सब वहां इकट्ठे होंगे और आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। कल हनुमान चालीसा का पाठ 7 स्थानों पर हुआ, वहां पर उनसे मांग की गई कि इसको सरकार को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे और हमारे जो जितने भी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आपका नाम? कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता।